तो अब हम आगे कथा का वाचन आगे करते हुए बढ़ रहे हैं। मैं आज आपको एक अनोखी वृत्तांत सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको भक्तमाल पर आधारित नरसिंह जी के मामेरी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। भक्तमाल एक ऐसी पुस्तक है जिसमें भक्तों का रानी भाई का मायरा सुनते हैं। वो नरसिंह जी के चरित्र का एकमात्र छोटा सा प्रसंग है। उसको तो बढ़ा चढ़ा के मारवाड़ी लोग हैं, मारवाड़ी जहाँ होते हैं वहाँ अपने आप ही बढ़ चढ़ कर बात हो जाती है। तो निश्चित रूप से ये तो नरसिंह जी का जो वृत्तांत है वो भक्तमाल में मिलता है और हमारे अभी वर्तमान में वैष्णव जन तो तेने कही भीड़ पराई न जाने। वैष्णव जन शुरुआत में क्या था, हमारे भारत देश पर बहुत से लोगों ने दृष्टि रखी और इस भारत को जो सोने की चिड़िया कहलाता था उसको लूटा है और इस सनातन को समाप्त करने की तैयारी में आ गए थे। लेकिन वैष्णव जन तो तेने कही, जो हरि के भक्त हैं उन्होंने समय समय पर भक्ति का प्रचार प्रसार किया। उसमें से नरसिंह जी एक थे। और मैं आपको बता दूं कि गुजरात की भूमि जहां से जूनागढ़ से नरसिंह जी संबंध रखते हैं, उस सौराष्ट्र भूमि पर श्राप लगा हुआ था कि वहां पे भक्ति की सबसे बड़ी दुर्गति होगी और उसी दुर्गति के कारण नरसिंह जी को उस भूमि पर जन्म लेना पड़ा। मैंने आपको पहले भी अभी कथा में बताया था कि नरसिंह जी की 3 कथाएं हैं पूर्व जन्म की, जिसमें से ये कथा बहुत ही श्रेष्ठ कथा है कि नरसिंह जी ने कैसे अवतार लिया।
और नरसिंह जी अवतार लेकर किस तरह से जन जन के अंदर भक्ति का प्रसार प्रचार कर रहे थे। पर उपकार करे दुख, दूसरों पर उपकार करना चाहिए, दूसरों की पीड़ाओं से स्वयं भी दुखी होकर उसका उपकार करना चाहिए, कभी भी खुश नहीं होना। वो बात कि एक भक्त ने कहा कि महाराज अगर आप मेरे पे प्रसन्न हो तो आप मुझे एक वरदान दो। तो भगवान ने कहा वरदान तो मैं दे दूंगा, लेकिन तेरा जो पड़ोसी है ना उसको वो डबल फायदा होगा। तो उसने कहा अच्छा ऐसी बात है? कहा कि ठीक है महाराज, मुझे तो एक महल दे दो, पड़ोसी के दो। तो उसने देखा कि ये तो वास्तव में जो ठाकुर जी ने कहा वही हो रहा है। तो उसने कहा महाराज मेरी एक आंख चली जाए, पड़ोसी की दोनों ही स्वाहा। जब ऐसा हुआ तो देखा कि ये तो जो बात ठाकुर जी ने कही है वही हो गई। उसने कहा महाराज मेरे घर के आगे खड्डा हो जाए, तो पड़ोसी के आगे दो हो गए। और वो पड़ोसी गिरेगा नहीं क्या वहां? तो दूसरों के दुखों से हमें प्रसन्न नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका उपकार करना चाहिए। हम कैसे उसका उद्धार कर सकते हैं हमारी क्षमता नहीं है, लेकिन ठाकुर जी ने हमें मनुष्य जीवन दिया है दूसरों का उपकार करने का। इसलिए नरसिंह जी ने कहा था वैष्णव जन तो तेने कही जी पीर पराई जाने रे। यानी घायल की गति घायल ही जान सकते। अगर किसी को कोई कष्ट हो गया है, दुख हो गया है, तो आप उस पर हंसे नहीं, क्या पता वो विपदा कहीं हमारे ना आ जाए। इसलिए दूसरों का उपकार करें। तो आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको जो भक्तमाल की कथा है उस पर आधारित बात बताता हूं कि भगवान कि ये जो लाडले भक्त है नरसिंह जी, ये कौन से वंश से आते हैं? नरसिंह जी का जो वंश है वो सूर्य वंशी है। और सूर्य वंशी वंश में बेवस्वत मनु हुए थे। मैं आपको बता दूं, एक एक जो बातें बताई जा रही हैं उसको आप ध्यान से सुनिए। वेवस्वत मनु हुए और उन्हीं वेवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए। और इक्ष्वाकु जी के पुत्र कौन हुए? 100 पुत्र हुए। और उन्हीं 100 पुत्रों में से एक पुत्र था मानदाता। और मानदाता के जो पुत्र हुए उनका नाम था मुचकुंद। उनका नाम था मुचकुंद। और यही मुचकुंद भगवान ने वरदान देकर इस कलयुग में नरसिंह जी के रूप में सौराष्ट्र की भूमि, गुजरात की भूमि पर भेजा। यह हो सकता है बहुत सी माताओं ने सुना होगा नरसिंह जी के बारे में ऐसा, लेकिन नहीं सुना है तो आज आप ये ध्यान अवश्य दें। सूर्यवंशी नरसिंह जी इक्ष्वाकु वंश के मानदाता के पुत्र मुचकुंद और मुचकुंद के अवतार के रूप में अवतरित हुए। और ये मुचकुंद कौन थे? ये मुचकुंद बहुत बड़े प्रतापी राजा थे जिनमें अपार बल व्याप्त था। इन मुचकुंद जी के बारे में बताता हूं मैं आपको कि एक बार की बात है कि महाराज एक बार राक्षसों ने
देवराज इंद्र पर चढ़ाई कर दी। देवराज इंद्र पर चढ़ाई करने का कारण असुरों राक्षसों के साथ देवताओं ने युद्ध किया, देवासुर संग्राम हुआ। तो देवराज इंद्र ने देवताओं के साथ मिलकर पंडित जी राक्षसों से युद्ध किया, लेकिन हरा नहीं पा रहे थे। और हरा नहीं पाने के कारण आप सब जानते हैं, इंद्र भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। और ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी कोई सामर्थ्यता नहीं है, मैं तो सृष्टि का रचयिता हूं, तो सभी भगवान का स्मरण करें। और देवताओं ने भगवान का स्मरण किया और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। वंशी विभूषित करा नवनीर दावा पीतांबरा धरुण बिंब फलोदरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखांदर इंद्र नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे दयालु निधि, हे भगवान लक्ष्मी नारायण, आप हमारी सहायता कीजिए। तो भगवान चतुर्भुज रूपधारी लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो भगवान ने कहा कि देवताओं, इतनी छोटी सी समस्या के लिए आप मेरे पास क्यों आए? इसके लिए तो धरती पर मेरा एक अंश ही काफी है, और धरती के ऊपर मेरे अंश के रूप में राजा मुचकुंद वो विद्यमान है, आप उन्हीं से सहायता लीजिए। तो आप समझ गए, सूर्य वंश में भगवान ने राम के रूप में भी अवतार लिया था, और इक्ष्वाकु वंश उन्हीं का है। तो मुचकुंद राजा के पास आप जाइए, वो मेरा ही अंश है, वो आपकी सहायता करेंगे। तो इंद्रादि देवगण सभी मुचकुंद के पास ले जाते हैं, और मुचकुंद ने 1000 वर्षों तक अहिर्निश रात और दिन राक्षसों से युद्ध किया, और महाराज राक्षसों का संहार कर दिया। अब आप सोचिए कि उस समय कौन सा युग था? सतयुग। उसमें दीर्घायु होती थी। मैंने बताया आपको कि हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं होते थे। कलयुग केवल नाम आधारा, तरत तरत भव सागर। सबसे आसान है कलयुग में भगवान को प्राप्त करना। तो राक्षसों का संहार कर दिया, जिससे देवराज इंद्र प्रसन्न हुए और राजा मुचकुंद को कहा कि राजा, हम वरदान देने में समर्थ हैं, हम देवराज इंद्र हैं। तो मुचकुंद जी समझ गए कि देवराज इंद्र, अगर आप ही सामर्थ्यवान थे तो मुझे युद्ध में क्यों बुलाया? तो देवराज ने कहा कि आपके बिना युद्ध पूर्ण नहीं होने वाला था, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं। तो मुचकुंद जी ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे वरदान की आवश्यकता नहीं है देवराज, लेकिन मैंने रात दिन युद्ध किया है देवासुर संग्राम में, इसलिए मैं थक गया हूं, इसलिए मैं सोना चाहता हूं। अब शायद आपको भी याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि मुचकुंद कौन है। मैं सोना चाहता हूं। तो देवराज इंद्र ने कहा कि महाराज, आप इस गुफा में सो जाइए, और ये मुचकुंद गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गई, और आज भी वह गुफा है।
आज वह गुफा हमारे राजस्थान में ही, राजस्थान में कहा धौलपुर के पास में महाराज ये विद्यमान है। और जब मुचकुंद जी ने सोने के लिए जाने लगे तभी वहां पर नारद जी आ गए। और नारद जी के साथ भगवान कृष्ण का नाम जिन्होंने निकाला था वो कौन थे? गर्ग मुनि। गर्ग मुनि के उनके पास आ गया और कहा कि महाराज मुचकुंद आप सोने जा रहे हैं, उससे पहले हम आपसे हरि संकीर्तन करना चाहते हैं। तो महाराज हरि संकीर्तन का जैसे ही कहा मुचकुंद जी बड़े प्रसन्न हो गए। कहा कि आप जैसे संतों के दर्शन हो गए, मैं बहुत थक गया हूं, लेकिन आपको देखकर और सत्संग की बात सुनकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। और आप जैसे संतों के दर्शन हो गए, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। ये आपको सही बता दूं, मैं संतों का सानिध्य नहीं मिल पाता है, उसकी कृपा हो तभी ही प्राप्त होता है। आपको भी अगर संत मिल जाए तो आप उनसे दूर मत हटिए, बल्कि उनके पास जाइए। लेकिन माताओं से आग्रह है कि जब भी संत मिले तो आप उनको चरण स्पर्श नहीं कीजिए, क्योंकि मातृ शक्ति बड़ी शक्ति है। केवल अपने स्वामी के अलावा किसी के पैरों में नहीं छूनी चाहिए। इसलिए संतों का सानिध्य बड़ा दुर्लभ होता है। मुचकुंद जी ने यही बताया कि महाराज श्री आपका सानिध्य मिला है तो सत्संग जरूर करूंगा। तो हम सब भी थोड़ा सत्संग करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान का सत्संग हुआ, कीर्तन हुआ, तो नारद जी ने कहा कि मुझको
राजन मुचकुंद आप सुनो गर्ग जी क्या कहना चाहते हैं। तो गर्ग जी ने कहा कि मुचकुंद तुम चीर निद्रा में सोने जा रहे हो और इस चीर निद्रा में सोने से पहले तुम इस निद्रा को योग निद्रा बना लो। एक बात और बता दूं महाराज आपको कि जैसा मुचकुंद जी सोए थे वैसा संसार में न कोई सोया है, न सो पाएगा और न सो सकेगा। और जिनको नींद नहीं आती उनके लिए भी बताऊंगा, हमारे इस भारतीय संस्कृति में सब विद्यमान है, लेकिन आजकल गोलियों के सारे काम चल रहे हैं। लेकिन जब गर्ग जी ने कहा कि मुचकुंद तुम इस निद्रा को चीर निद्रा बना लो, योग निद्रा बना लो, तो मुचकुंद जी प्रसन्न हुए कि महाराज ये तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे वह मंत्र बताएं जिससे मैं इस योग निद्रा को प्राप्त कर सकूं। जैसा ही कहा तो गर्ग जी ने कहा आप सबको भी आता है और आप सब लोग, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है जो दुर्वत जी ने अपनाया था। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर उन्होंने कहा गर्ग जी ने कि मुचकुंद जी एक बात और सुनते जाइए, अगर आपको निद्रा में कोई जगा देगा तो आपकी प्रथम दृष्टि से ही वो व्यक्ति भस्म हो जाएगा। तो मुचकुंद जी को ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन भगवान का आशीर्वाद और ऐसे स्थान पे सो जाते हैं जहां पर कोई नहीं आता है, कोई पहुंच नहीं पाता है। तो मुचकुंद जी उस गुफा में जाकर सो जाते हैं और महाराज ऐसे सोए कि युगों युग बीत गए। सतयुग में सोए थे, आप सब जान गए कि मुचकुंद जैसा कोई नहीं सो पाए। और ऐसी निद्रा जिसमें भगवान का स्मरण चल रहा है। आप भी आज संकल्प लीजिए कि मैं भी ठाकुर जी के समक्ष जल लेकर अजपा जप के लिए ठाकुर जी से आशीर्वाद मांगूंगा। ऐसा चीर निद्रा में सोने के लिए नहीं, केवल अजपा जप। जब उनका जागने का समय आया उस समय भगवान ने क्या लीला की। सतयुग भय ऋषि मुनि अन्य कोई नाम हो नहीं, द्वापर श्री कृष्ण भये मथुरा नगरी प्यारी। मथुरा में भगवान शासन कर रहे थे, महाभारत का युद्ध भी संपूर्ण हो गया था। तब तक मुचकुंद जी सो रहे और द्वापर युग जाने वाला था। तब जाकर भगवान ने एक लीला रची और मथुरा में जब एक दैत्य कालिया यवन भगवान पर चढ़ाई कर देता है और साधुओं को संगत हमेशा सज्जनता लाता है, तो कालिया यवन भगवान के पीछे दौड़ता है और भगवान जानबूझकर उसे दौड़ाते रहते हैं, दौड़ाते रहते हैं, दौड़ाते रहते हैं, दौड़ाते रहते हैं। और दौड़ते दौड़ते भगवान जंगलों में चले जाते हैं और जंगलों में जैसे ही जाते जाते कहां पर पहुंच जाते हैं, उस मुचकुंद की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। कालिया यवन भगवान को दोषारोपण करता हुआ उनके पीछे पीछे जा रहा है। रुक जा कृष्ण, आज तू नहीं बचेगा, आज तेरा काल आ गया है और मैं तुझे आज नहीं छोड़ने वाला। और भगवान ने ऐसी लीला की कि उनका एक नाम और हो गया। बोले रण छोड़ भगवान जय हो। भक्तों के लिए भगवान मूर्ति बनकर आ जाते हैं, भक्तों के लिए भगवान बिक जाते हैं।
ऐसे भगवान रण छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन उन्हें अपने ही अंश मुचकुंद से उद्धार करवाना था कालिया यवन का। और इसी तरह भगवान दौड़ते दौड़ते उस गुफा में पहुंच गए, और जैसे ही गुफा में पहुंचे तो उन्होंने मुचकुंद को अपना पीतांबर उड़ा दिया और खुद गुफा के अंदर अंतरंग हो गए, छिप गए। और मुचकुंद जी सोए हुए थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं। और कालिया यवन दौड़ता दौड़ता उस गुफा में प्रवेश कर गया और उसने देखा कि मेरे डर से पीतांबर ओढ़कर सो गया है। तो कालिया यवन को अहंकार आ गया, और अहंकार आने के कारण उसने पीतांबरधारी भगवान कृष्ण को समझकर मुचकुंद को लात मारने लगा। अरे दुष्ट कृष्ण, तू बहुतों के साथ छल किया है, आज तेरा छल नहीं चलेगा। तुमने बड़े छल से राक्षसों का संहार किया है, लेकिन आज तेरी एक नहीं चलने वाली दुष्ट और लात ही लात से मारे जा रहा है। और भगवान के दिए हुए गर्ग जी के अनुसार, दिए हुए वरदान के अनुसार मुचकुंद जी की निद्रा खुल जाती है। और मुचकुंद जी जैसे ही पीतांबर को हटाकर सूक्ष्म दृष्टि से अपनी धीरे धीरे जब आंखें खोलते हैं तो कालिया यवन वहीं पे जलकर राख हो जाता है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इस तरह से दुष्ट कालिया यवन का संहार हो जाता है और वो त्राईमाम करता हुआ भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए परलोक चला जाता है, भगवान के धाम को चला जाता है। भगवान कितने दयालु हैं कि अपने हर तरह के भक्त को उद्धार कर देते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी जैसी। कंस कृष्ण 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 करता हुआ हर समय चाहे शत्रुता से ही पुकारे, लेकिन भगवान का हर समय जाप करता रहता था। और जो अंत समय में भगवान का स्मरण कर लेता है उसका उद्धार अपने आप ही हो जाता है। तभी पहले क्या नाम निकालते थे? गोपाल, नारायण। एक सेठ का उद्धार इसी तो हुआ था, उसके पुत्र का नाम नारायण था। और जब यम आया तो कहा नारायण बचा, नारायण बचा, नारायण बचा। और यमराज के दूत चले गए और नारायण ने उन्हें बचा लिया। अगर आपको भी भगवान का अंत समय में, किसी को नहीं पता कब आएगा, लेकिन अंत समय कब आएगा और उस समय भगवान समक्ष आए तो उसके लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। जो रोज नित्य प्रति गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं महाराज, उनकी बुद्धि संसार से हट जाती है अंत समय में, और उस समय भगवान चक्र सुदर्शनधारी आपके सामने ही होंगे। ऐसा गजेंद्र मोक्ष का महत्व है। तो महाराज इस तरह से काले यवन का संहार हो जाता है और भगवान कृष्ण जब वहीं पे छिपे हुए रहते हैं और जैसे ही मुचकुंद के समक्ष आते हैं तो तेज ज्योति पुंज उस गुफा में फैल जाता है। मुचकुंद उस तेज से आंखें बंद कर लेता है और फिर भगवान की स्तुति करता है कि प्रभु आप कौन हैं? आप अपने बारे में बताएं। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन आप अपना परिचय दो। तो महाराज भगवान ने कहा कि मारो काको परिचय, मारो कोई परिचय नहीं है। मेरे तो बहुत सारे माँ बाप हैं, मैं कौन सा परिचय दूं? मैं देवकी को पुत्र कहूं कि यशोदा को पुत्र कहूं?
मेरे तो अनेकों नाम हैं, अनेकों अवतार हैं, तो इस अनेकों अवतार और नाम में मैं किसका परिचय दूं? हरि थारा नाम हजार, कैया लिखूं कुंकू पतरी। कि मेरे तो हजारों नाम हैं, क्या परिचय दूं? मैं वह वासुदेव हूं जिसको आपने गर्ग जी ने बताया था कि जब आपकी चीर निद्रा खुल जाएगी, कब सतयुग में सोए थे, द्वापर में आपकी आंख खुली है, तो आपके समक्ष भगवान आएंगे, मैं वही वासुदेव हूं। और इस तरह से जब कहा तो मुचकुंद जी भगवान के चरणों में गिर गए और हाथ जोड़ के प्रणाम किया। कृष्ण कन्हैया लाल कि आप अंतर्यामी हैं और मुझ पर जैसे व्यक्ति पर आपने कृपा की है, तो हे प्रभु आप मेरे लिए क्या आदेश दे रहे हैं? वरदान नहीं मांगा, मुचकुंद जी ने पहले भी नहीं मांगा था। भक्तों के हृदय में केवल भगवान निवास करते हैं, वो कभी भी कोई चाहना नहीं करते। और महाराज आज के सांसारिक दुनिया में भगवान के मंदिर से जाने से पहले ही हम सोच लेते हैं ओ मांगशु छोरा को ब्याह बोले ओ मांगना ठीक रे सी। कोई ये नहीं कहता कि भगवान थे क्या हो ठीक हो गए। ये संसार की माया के कारण ऐसा हो रहा है। आपके अंदर भगवान विद्यमान है, भगवान तो कण कण में विद्यमान है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति विचार कर ले तो किसी से झगड़ा ही नहीं हो, क्योंकि उसे पता है इसमें भगवान विद्यमान है। हम छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं, तू ही सो, लेकिन ये नहीं सोचते अरे इसमें भी तो भगवान ही है। एकमात्र व्यक्ति ऐसे थे संसार में, धर्मराज युधिष्ठिर, जिनका कोई शत्रु नहीं था। तो महाराज इस तरह से भगवान की स्तुति की और भगवान की स्तुति करी। इतने में नारद जी और गर्ग जी वहां पे प्रकट हो गए। और नारद जी ने प्रार्थना की भगवान श्री कृष्ण से कि महाराज मुचकुंद जी तो कुछ मांगते नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मुचकुंद जी को आप इस कलयुग में जो आगे आ रहा है, द्वापर का अंत होने जा रहा है और कलयुग आने वाला है, और इस कलयुग में मैं चाहता हूं कि घर घर में आपकी भक्ति हो, जो कलयुग में नहीं है। इसलिए महाराज आप मुचकुंद जी को नरसिंह मेहता के रूप में अवतार के लिए कहे, आदेश दें। तो कहा, भगवान ने कहा कि आप लोग अगर यही चाहते हैं तो मैं निश्चित रूप से मुचकुंद जी को यही आदेश देता हूं। और यही हुआ। भगवान ने कहा, अरे मुचकुंद, तुम्हारे तीसरे जन्म की कथा होने जा रही है। तुम तीसरे जन्म के रूप में धरती पर भक्ति और प्रचार प्रसार करने वाले हो। इसलिए अब आप कलयुग में सौराष्ट्र की भूमि पर जाकर अवतार लें। महाराज मैं आपको बता दूं कि सौराष्ट्र की भूमि गुजरात को कहते हैं, और इसी गुजरात में सौराष्ट्र की भूमि में भक्ति की सबसे ज्यादा दुर्दशा कलयुग में हो रही थी। वहां पे शैव संप्रदाय के लोग ज्यादा थे, कर्मकांडी विद्यमान था,
लेकिन कर्मकांडी सात्विक नहीं था। जितने भी साधु थे, संत तो मैं नहीं कहूंगा, जितने भी कर्मकांड के जो लोग करते थे, भगवान को अभक्ष्य पदार्थ खिलाते थे, सुरापान करते थे, और पूरे भारत भूमि पर सबसे ज्यादा भक्ति की दुर्दशा वहीं पर हो रही। इसलिए महाराज राजा प्रताप जी भक्तबाल के अनुसार बताया भी गया है, जगत विदित नरसी भगत ने गुजर घर पावन कर। जगत विदित सब जानते हैं कि नरसिंह जी ने अवतार लेकर सौराष्ट्र की भूमि को ऐसा पुण्य बना दिया कि अब गुजरात में भक्ति की वो दुर्दशा नहीं है। अब आज जो भी गुजरात में जन्म लेता है वो भगवान का बड़ा भक्त निकलता है। मैं अन्य बातों में नहीं जाना चाहूंगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी वहीं से थे। उनके बारे में लोगों के अलग अलग विचार हैं। वो एक राजनीतिज्ञ थे, लेकिन साथ में भक्त भी थे। वर्तमान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी वहीं से हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े बड़े लोग वहीं से निकले हैं। अब सौराष्ट्र की भूमि वैसी दूषित भूमि नहीं रही। सबसे ज्यादा दुर्दशा पहले जरूर वहां हुई थी, लेकिन नरसिंह जी के कारण आज वो धरती इतनी पुण्यमयी बन गई है कि सबसे ज्यादा पूरे भारतवर्ष में आज गुजरात का डंका बज रहा है। साधु जी महास्मारत लो भक्ति लवलेस न जाने। महास्मारत लोग शेष संप्रदाय के लोग जो कर्मकांड के वहां पर ठेकेदार बन गए थे, वो भक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते। माला मुद्रा देखकर दासो निंदा करे। माला मनका कंठी माला कहीं भी देख लेते हैं तो उसकी निंदा करने लगते हैं। ऐसे कुल से उत्पन्न भय भयो भगवत शिरोमणि। नरसिंह जी भक्तों में शिरोमणि है। मैंने आपको बताया था, तुलसीदास जी, संत पिपा, धन्ना, न जाने कितने भक्तों ने भगवान की भक्ति की, लेकिन उनमें सबसे श्रेष्ठ शिरोमणि भक्तों में नरसिंह जी का नाम आता है। धरती ऊसर भयो गुजरात, खंड खंड भक्ति रस लीनो। गुजरात की जो भूमि है वो भक्ति से ऊसर थी। भक्ति का कोई बीज नहीं था और उस धरती पर खंड खंड भक्ति रस जमा दिया। कौन? नरसिंह जी। नरसिंह जी ने परिचो दियो भक्ति रस हृदय धरी। नरसिंह जी ने ऐसा पर्चा दिया वहां पर कि भक्ति रूपी रस प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में धारण हो गया। नरसिंह भक्त पावन कियो गुजर घर पावन कियो। यानी नरसिंह जी भक्त ने गुजर भक्ति को, गुजर धरती को ऐसा पावन कर दिया कि आज जीवन तक वहां पे उत्पन्न होने वाला व्यक्ति भगवान का भक्त होगा। तो नरसिंह जी का जन्म सौराष्ट्र की भूमि पे होता है। कब? करीबन आज से 600 साल पहले 14वीं 15वीं सदी के अंतर्गत ही होता है। ज्यादा समय नहीं था, 500 वर्ष पहले की बात है। तुलसीदास जी भी 1532 में ही हुए और इसी
के पास नरसिंह जी 14वीं 15वीं सदी में जन्म होता है। नरसिंह जी का जन्म स्थान जूनागढ़ नहीं है, जिसे बहुत से लोग जानते हैं कि जूनागढ़ बताया जाता है। नरसिंह जी का जो जन्म है वो गुजरात के राज्य में जूनागढ़ से कुछ दूरी पर भावनगर के समीप तलाजा नामक गांव में उनका जन्म हुआ। नरसिंह जी राजपूत नहीं थे, नरसिंह जी ब्राह्मण थे। और कौन से ब्राह्मण थे? मेहता, जिनको नागर ब्राह्मण भी कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं, चौबे, दुबे, चतुर्वेदी, मिश्रा, शर्मा। शर्मा एक बड़ा टाइटल है, लेकिन गुजरात के अंदर इन्हीं ब्राह्मणों को मेहरा कहते हैं, मेहता कह देते हैं। तो नरसिंह जी का जन्म तलाजा नामक ग्राम में भावनगर के समीप हुआ था। जो जूनागढ़ एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। जूनागढ़ में कैसे आए कि इनके एक बड़े भाई थे, बंसीधर जी शर्मा या मेहता। तो बंसीधर जी मेहता को मंडलिक राजा ने अपने पास बुलाया और कहा कि आज से तुम यहाँ के बड़े सिफलदार हो। महाराज आज की तरह नहीं कि 8 घंटे 10 घंटे सेवा दे दी चौकीदार ने, रात्रि को दे दी, वैसे नहीं थी। 24 घंटों बंसीधर जी राजा मंडलिक के दरबार में रहते थे। और मंडलिक के दरबार में उनका एक बड़ा ओहदा था, और बड़ा ओहदा होने के कारण उनकी उस राज्य में खूब चलती थी। कभी कभी नरसिंह जी भी वहां जाते, लेकिन नरसिंह जी की स्थिति क्या थी? विचित्र स्थिति थी। न तो उनको सुनाई देता था, न ही ये तो विशेष बात होती है, जिसको नहीं सुनता वो बोलता भी नहीं। महाराज ऐसे लोग पूजनीय होते हैं। क्यों? झूठ नहीं बोलना पड़ता है और नहीं झूठ सुनना। हो सकता है उनका हृदय क्या कहता होगा, लेकिन फिर भी मैं महाराज यही कहना चाहूंगा, ऐसे लोग नमन के योग्य हैं। छोटा बच्चा भगवान का रूप क्यों होता है? वो जानता नहीं, संसार की माया से दूर है, इसलिए उनको भगवान का रूप कहते हैं। पुत्र हो जाए थे क्वचित अपनी कुमाता न भवति। पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। ये तो बहुत अच्छी बात है। समय की थोड़ी सीमा को देखते हुए तो इस तरह से मीराबाई ने प्रश्न किया। ब्राह्मण लोग, पंडित लोग, दादव जी जैसे रोज जिमाते हैं, वैसे ही ठाकुर जी जीमते होंगे, क्योंकि दादू जी ने उनको क्या समझा दी? पूजा समझा दी। ओ दादू मान भुलाए गयो पूजा, अरे गावे गयो दूजा, जिमो न काई आट की कर्मा मेरो ना, जो दानो मेरो ना, मैं बेटी जाट की दादू मान, ओ दादू मान। तो दादो जी पूजा संभला के तो मैं क्या जिमाऊंगा? तो जिम रहा नहीं हूं। तो के कह रही कर्मा भाई? प्रभु उठ के स्नान मैंने कीनो, और मंदिर पुआरो कीनो,
रे मंदिर बुआरो कीन्यो ल्याए धोती गाय को दूध उठो जी प्रभु मुंडो धोए भाव देखिए। तुम्हारे घर 2 गाय है, एक गोरी और एक काली। हर वास्ते तो गोरी गाय को दूध पिलाइए, ये वास्ते दे दूध पी लो, मुंह धो लो। वे चौधरी यहाँ जल्दी को नहीं उठा, लेकिन फिर भी था ये तो जल्दी आई हूँ। भारी शर्मा भाई को स्मरण होता है, याद आता है तो दादू जी एक पर्दो लगाया करता, उसका पर्दा भी ना कौन चेंज कर लो तो पर्दा का हाथ गए ही बनी ऊंचो तो आपको घाघरी आगे कर दी। पर्दो भूल गई सावरिया पर्दो फेर लगायो है, पर्दो भूल गई सावरिया पर्दो फेर लगायो है। अरे घापलिए की ओट भेंट कर, श्याम नहीं, घापलिए की ओट भेंट कर मेरो प्रभु खिचड़ लो खायो। श्याम तो प्रभु का नाम है, आपनो प्रभु आपनो ठाकुर जी वो भोग लगायो है। और भगवान पत्थर की मूर्त पलाटी मार कर बैठ गई और दोनों हाथों से खिचड़ो भगवान खा रहे। इतना स्वाद लगे जिसको आज भी जगन्नाथपुरी में कर्माबाई को खिचड़ा को भोग लगे। जय एक दिन नहीं मिला नहीं तो बड़त्रा ही माम मच गया। तो ऐ भक्त जन्म लेकर अमर हो गया और कथा कहानियां में आज भी जीवित है। और कर्माबाई जी भगवान खिचड़ो खा रहे तो अंदर में एक आवाज आई कि बर्तन बर्तन बच्चे निकल है, ठाकुर जी आ गया दिखा। तुझे कर्माबाई की दृष्टि गई, ठाकुर जी उन्हें मिल गया, नजर मिल गई तो क्या कह रही है? पर्दो नाट कर कोनी धन डोबा की आवड़ी जी मां। भगवान अच्छी हो गया तो 56 भोग में आपने कहा रावड़ी में से तो क्या कह रहे हैं? प्रभु कहे आज मैं जाऊं कल बेगो आऊं बांसुरिया भूलो आज जी कर्मा मेरो नाम जो धड़ो मेरो गाँव मैं बेटी जाती। भगवान के दरबार में कोई जात पात नहीं, कोई भी भक्ति कर सकता है, कोई भी अपने आप को तुच्छ नहीं समझे। तो कर्माबाई न जदा बात कहवे तो कर्माबाई भगवान ने तरह तरह का भोज पकवान सावरा। और इस तरह से कर्माबाई ने जब कहा कि आपको दादू जी को दर्शन देना पड़ेगा नहीं तो मैं झूठी बन जाऊंगा, तो जिस तरह से काट के साथ लोथ तिर जाता है, संतों के साथ रहने से दुष्टों का संहार हो जाता है, उसी प्रकार दादू जी का उद्धार हो गया। आपने देखा होगा नाव किसकी होती है? काठ की। और काठ की नाव होने से कितने लोग बैठ जाए फिर भी वो तिरा देती है। और अगर आपको भी संसार से पार होना है तो सांवरे सेठ की नैया में बैठ जाइए, वो आपको उस पार लगा दे। और इस तरह से जब कर्मा ने कहा तो भगवान ने क्या कहा? तो कर्मा देख मेरी बात सुनिए। कहा कि मैं दर्शन तो दे दूंगा दादू जी ने, लेकिन दादू जी ने संभाल ली। कहा महाराज दे दर्शन तो दो तो जरूर है। चतुर्भुज रूपधारी भगवान श्री कृष्ण
अपने चतुर्भुज रूप में जैसे ही दर्शन देते हैं दादो जी तो धड़ाम और जी पढ़ा आंखें गुनगुनी। तब कहा है भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरियो घर आवे लो। यानी भक्ति अगर कर्मा जैसी हो तो ही भगवान आते हैं। भक्त का भाव अगर नहीं है तो आप 56 भोग लगा दें फिर भी ठाकुर जी नहीं आएंगे। मैं कौन थे सुखी बस रोटियां खवादियो चाहिए भाव है तो पास भाव तो हो रहा है कि ना ठंडी है सुखी है क्यों करते संसार के नियमों बंधेड़ा हो। आपने ने संसार की माया के रखी लेकिन नरसिंह जी का माया बिल्कुल को नहीं। नरसिंह जी जी की भोजाई महाराज बहुत बड़ी एडी बहुत खुश हो। नरसिंह जी को ब्याह हो गया और ब्याह होने के बाद में मैंने एक बात और बताऊं कि नरसिंह जी का ब्याह एक को नहीं दो ब्याह हुआ। पहलोड़ी लुगाई इनको नाम हो माणिकी बाई। माणिक भाई भी कहा अपा मारवाड़िया की भी केस में तो माणिक की भाई नाम को बंग 2 संतान हुए। लेकिन महाराज कहीं नहीं भक्तान संघर्ष करना पड़े। नरसिंह जी को बचपन बड़ो संघर्ष में रहे। जन्म होता ही 6 महीना का ही तो माँ बाप गुजरे और जी को दूध को पान करवाए दादी संभाली। वो ममत्व भाव जो माता का था वो नहीं बना। जगत का मीठा मेवा मात पिता की हंसी धन्य धन्य वो देह प्राण जो मात पिता के काम आए। आशीर्वाद जो मात पिता दे जन्म सफल होए जाए। जगत का मीठा मेवा मात पिता की हंसी। तो महाराज संसार में कहीं भी घूम ले कहीं भी तीर्थ यात्रा कर ले लेकिन माता पिता से बड़ा कोई देव नहीं है। वो भाग्यशाली है जो माता पिता के छत्र छाया में रहते हैं। वो पुत्र भी धन्य है वो पुत्री भी धन्य है जिन जो ज्यादा से ज्यादा माता पिता को प्रेम करते हैं। गणेश जी इसके उदाहरण है। जब प्रतियोगिता हुई थी कि सबसे बड़ा देव कौन पहले पूजा किसकी तो कार्तिकेय जी तो मोर को लेकर चले गए लेकिन गणेश जी ने माता पिता को ही बड़ा मानकर संसार इन्हीं में समाया हुआ। जो माता पिता का कहना मानते हैं उनके घर में दरिद्रता नहीं रहती। वो कभी दरिद्र हो ही नहीं सकते। तो बोले महाराज माता पिता भगवान की। तो नरसिंह जी की माता चली गई पिता भी चले गए और विवाह हुआ तो उनकी पहली पत्नी भी स्वर्गवास। बड़ा संघर्ष करना पड़ा। तो नरसिंह जी का दूसरा विवाह भी हो गया लेकिन महाराज दूसरी जो स्त्री थी वो भी बड़ी सीधी थी। उस संसार को नियम है कि अगर 2 बेटा हो 2 4 ज्या भी है अगर घर में एक भूत तेज आ जाए तो दूसरी धीमी लेनी चाहिए। दोनों तेज आ जाए तो अंधेरा क्यों। अग्नि को अग्नि से मिलाएंगे तो विस्फोट होगा। तो महाराज अगर धीमी आईडी हो
तो तेज रहनी चाहिए। तो भाई बात नरसिंह जी की बोझाई के बड़ी एड़ी थी, तेज थी, और नरसिंह जी पर गुस्सा करती रहती, और बिना नरसिंह जी की भूना भी परेशान करती हो। वह बेचारी सफाई करती तो कूड़ो पाछो डाल देती, कटी नमक घेर देती, कटी सब्जी घेर देती। वह बेचारी की कौन बोलती, और बार बार झाड़ू से साफ करती हो। जितनी बार घेरती जितनी बार साफ।